गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव विद मोहित। सो ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। मैं काम करता हूँ इससे पहले मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं काम करता हूँ एक आईटी कंपनी में नोएडा में। अभी तो नहीं, शायद आधा घंटा पहले मैं घर से निकला हूँ और अब ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। कल ऐसे ही विचार आया देखते देखते कि मुझे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने का बहुत शौक है। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि आजकल देख रहा हूँ लोग दूसरों की लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर कुछ उन्हें पॉजिटिविटी मिले या फिर वो थोड़ा इंस्पायर हो सकें। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को इंस्पायर कर पाऊँगा या मेरी कुछ ऐसी लाइफ बहुत अच्छी इंस्पायरिंग होगी। बट हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोग तो होंगे जिनके साथ मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगा और वो लोग उससे इंस्पायर भी होंगे, जुड़ेंगे भी। तो इसलिए मैं ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का और ये अपना YouTube चैनल का व्लॉग, दोनों की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, अच्छे विचार से। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है, आई होंगी, चली गई होंगी। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि जो समस्याएं हैं वो उतनी बड़ी थी नहीं जितनी हमने उन्हें बड़ा बना दिया। बड़ा हम कैसे बनाते हैं कि उस समस्या को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि व्यर्थ ही चिंता करते रहते हैं और उसका प्रभाव अपने शरीर पर, अपनी मानसिक स्थिति पर डाल देते हैं। हम उसका समाधान एक्चुअल में ढूंढते नहीं हैं और बस चिंता करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी किसी रात के बाद सवेरा ना हुआ हो? जीवन में अगर कोई परेशानी आई है और अगर प्रकृति ने, भगवान ने या परिस्थितियों ने अगर आपके जीवन में कोई समस्या लाई है तो उसका निवारण भी होगा। कोशिश करिए कि उसे दूर करिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि जब आप अपने ऊपर उसे हावी होने देते हैं, टेंशन लेते हैं, आपके शरीर पर उसका इम्पैक्ट आने देते हैं, तो समस्या तो चली जानी है। समस्या आई है, समस्या चली जाएगी। परंतु जो उस समस्या के दौरान आपने अपने शरीर में क्रोध या टेंशन लेके जो प्रभाव डाले हैं वो कभी नहीं जाएंगे। शरीर एक ऐसी चीज़ है, हम पैदा हुए हैं, हमारी मृत्यु भी जरूर है। तो शरीर एक बार बनने के बाद उसमें अगर आप टेंशन जितनी लेंगे या उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे, उसे लेट गो करेंगे, तो वो पतन की तरफ जाता रहेगा। उससे कभी भी जीवन में जो भी समस्याएं आए, जीवन में किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति हो, आप कोशिश करिए कि अपने
शरीर का और मानसिक स्थिति का हमेशा ख्याल रखें। खुश रहिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई हॉबी होती है। किसी के जीवन में काम करना, किसी के जीवन में जिम जाना, किसी के जीवन में डांस करना, किसी के जीवन में खाना बनाना, किसी के जीवन में कुछ। जब भी कोई समस्या आए और अगर आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए कि आप अपनी हॉबी में अपना टाइम व्यतीत करें। वो समस्या जिस तरीके से जानी होगी, कुछ टाइम बाद उसका समाधान मिल जाएगा। ये इस विचार के साथ मैं अपनी लाइफ जीता हूँ और इसी विचार के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा, पॉजिटिव या इंस्पायरिंग जो मुझे लगेगा वो कंटेंट भी शेयर करूँगा, अपनी डेली लाइफ भी शेयर करूँगा। चलते हैं हम अपने ऑफिस की तरफ। क्या कोई पहचान पाएगा ये कौन सा अंडरपास है? अगर आप पहचान पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे। और शायद अगर आप नोएडा से हैं या नोएडा आए हैं तो इस अंडरपास के बाद आप जरूर पहचान लेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। शायद आप इस बिल्डिंग को पहचानते हो। जी हाँ, तो ये है नोएडा सेक्टर 18। लेफ्ट साइड में मेरे है GIP, राइट साइड में ये देखिए ये आ रहा है द मॉल ऑफ इंडिया। मेरा जो ऑफिस है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है, इसलिए मैं डेली यहीं से निकलता हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अपने ऑफिस। अब मैं अपना व्लॉग आज का यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।